हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक और सफल विद्यार्थी, एक और सफल एस्पायरेंट। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कई सारे ऐसे टॉपर्स हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ बात करनी है और उनके सारे एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाने हैं। और बस इसी मुहिम में, इसी प्रोसेस में आज हमारे साथ हैं वृष्टि शर्मा, जिन्होंने रिसेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 114 जेआरएफ कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया है। और आज वो अपने सारे प्रिपरेशन की जर्नी को लेकर के सारी बात करने वाली है और फाइनली कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया और बहुत सारी जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेलकम किया जाए वृष्टि का। तो वृष्टि, वेलकम टू आईएफएस इंटरव्यू सेगमेंट। और कैसा लग रहा है सबसे पहले तो एग्जाम क्वालिफाई करके? सर अच्छा लग रहा है, सैटिस्फैक्टरी, मतलब सैटिस्फैक्शन है। सारी जो इतना हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट मिला। चलो बहुत बढ़िया। और अब आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए और फिर हम आगे की शुरुआत करते हैं। So my name is Vrishti Sharma and I have completed my graduation and post-graduation from University of Delhi in zoology, and then I have prepared from the last year, since the last year, for CSIR net, and this was my third attempt, and I qualified JRF with rank 114. Right. So अब हम आते हैं मेन जो सवाल है हमारे इस पूरे सेशन के, उनके ऊपर, जिसमें हम आपकी पूरी प्रिपरेशन की शुरुआत, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपको सबसे पहले सीएसआईआर नेट के बारे में ऐसा कोई एग्जाम भी होता है पता चलने से लेकर के शुरुआती प्रिपरेशन फेज एंड देन सारी जर्नी अपने को जाननी है। तो शुरुआत तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से करें कि आपको सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? जब फर्स्ट टाइम मैंने बीएससी में सुना था, लास्ट ईयर में अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही सुना था कि एमएससी का मतलब एमएससी परस्यू करते टाइम या फिर एमएससी के बाद ये एग्जाम दे सकते हैं फॉर फर्दर, मतलब अगर पीएचडी करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो फ्रेंड्स के थ्रू ही पता चला था और एमएससी में फिर इसकी डिटेल्स पता चली और खुद भी सर्च किया कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलो, फ्रेंड्स ने आपको जो है इस एग्जाम के बारे में अंदाजा दिया या पता चला उनसे। और अब आता है कि भाई देखो, पता तो चल जाता है, हमें भी पता चल गया था कि हाँ इस तरह का एग्जाम होता है और इसको अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो ये सारे फायदे हैं। लेकिन फिर प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है उसमें कैसे आप धीरे धीरे पहुंचे कि चलो कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, कैसा रहा, ये सब चीजें कैसे हुई आपके साथ? सब प्रिपरेशन मैंने स्टार्टिंग तो यूट्यूब वीडियोस से ही करी थी, मतलब हाउ टू प्रिपेयर, मतलब स्टार्ट कैसे करूँ उसकी वीडियोस देखी थी। उसके बाद एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद था, लाइक मैंने डेव बायो मेरे को पसंद था और वो थोड़ा लेंदी भी होता था, तो स्टार्ट डेव बायो से किया था कि डेव धीरे धीरे टॉपिक्स, तो यूट्यूब पे वीडियोस थी उनके थ्रू हेल्प मिली मेरे को। उसके बाद मैंने बुक्स देखी कि कौन कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ा। उसके बाद जो लास्ट अटेम्प्ट था वो दे दिया था मैंने खुद ही प्रिपेयर करके। उसके बाद मैंने आईएफएस का वीडियोस देखी थी लास्ट अटेम्प्ट पहले, तो मैंने आईएफएस की साइट पे जाके देखा था कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किया था फॉर 3 months इनिशियली, एंड देन आई एक्सटेंडेड इट फॉर 2 months, अनदर 2 months। ठीक है, तो आपने देखो सेल्फ प्रिपरेशन भी की है और आपने कहा कि आपने कई किताबें भी पढ़ी और कई सारे सोर्सेज भी हैं जहां से आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेफरेंस किया होगा। कोई ऐसी किताब जो आप रेफर कर रहे थे और आपको लगता है कि किताबें एटलीस्ट एक बार तो पढ़नी चाहिए? सर जैसे मैंने बोला डेव बायो के लिए गिलबर्ट मतलब बेस्ट है। उसके मतलब अगर वो अच्छे से कर लिया उसका रिवीजन, बस ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसका रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम नोट्स बना सकते हैं पढ़ते टाइम, मतलब जो हमें बाद में रेफर कर सके। बाकी बायोकेमिस्ट्री के लिए लेवेंजर भी बोलते हैं, वो अच्छी है, मतलब अगर बेसिक्स क्लियर करने हैं तो बेस्ट है वो। तो जनरली बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी किताब पढ़े, कौन सा नोट्स पढ़े। चलो ठीक है, जब इंसान प्रिपरेशन के बारे में सोचता है तो उससे ये सवाल आते भी हैं कि क्या क्या सोर्सेस को हम यूज करें जिससे हमारी तैयारी हो जाए। तो डेफिनेटली जो है वृष्टि ने भी तैयारी की और उन्होंने भी ऐसे कई सारी किताबों को रेफर भी किया है।
लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आईएफएस के साथ जुड़ने के बाद से प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो आपकी कैसी गुजरी, आपको कैसा रहा जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस है, और कुल मिलाकर के क्या इसके थ्रू आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट दिखता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के? यस सर, सो मैंने जब रिकॉर्ड कोर्स परचेज किया उसके बाद मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया। जो पहले सब्जेक्ट मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वीडियोस देखी, समझ आने लगा। बायोकेमिस्ट्री मैंने लास्ट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करी थी थ्रू पाथफाइंडर का पूरा पढ़ा था, तो थोड़ा तो फेमिलियर थे टॉपिक्स, बट स्टिल जब वीडियोस देखी तो और बेटर समझ आने लगा। और खुद के नोट्स बनाए थे, तो नोट से रिवीजन इजी हो जाते हैं। मतलब बात के लिए अगर हम रिवीजन इजीली कर पाते हैं, बुक्स के थ्रू रिवीजन थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर नोट्स होते हैं तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, इसलिए नोट्स बना के हेल्प किया। नोट्स ने हेल्प की। वीडियोस के थ्रू ही नोट्स बन जाते थे जब वीडियोस देखते थे, और चीजें बेटर समझ आई, कंसेप्ट्स क्लियर हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चले, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। एंड देन फाइनली इस सारी जर्नी के बाद जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। आप लोग जानते हैं कि अब फाइनली एज अ जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट के तौर पर वो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के सेगमेंट का हिस्सा है और अपने सारे एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी रही, इसमें ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आप एक बार हर्डल्स के तौर पर देखते हो, कठिनाइयों के तौर पर देखते हो, और ऐसी अगर कोई बात हो जो आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर करें। सर मेरे लिए पर्सनली ऐसा होता था कि मैं पहले वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ, उसके बाद पीवाईक्यूज करूँ, पर ऐसा बाद में रियलाइज हुआ कि साथ साथ भी पीवाईक्यूज करने चाहिए, उससे आपको बेटर समझ आता है। वो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा नहीं हो पाता था कि मैं साथ साथ कर पाऊँ, मुझे थोड़े ऐसे फेमिलियर नहीं लगते थे क्वेश्चंस। पर अगर साथ साथ अगर हम क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्ट के तो बेटर होता है, वरना बाद में मतलब प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं हम, या बाद में कर लेंगे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए साथ साथ करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आगे और अगला हिस्सा मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपने फॉलो की और उसका आपको बहुत सारा फायदा हुआ, स्टूडेंट्स को भी ये बात पता चलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है, तो उन पर जरा बात करते हैं। सर मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मतलब रोज हम जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो रोज करना इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्किप नहीं करना चाहिए। और मेरे लिए ये भी था कि मॉर्निंग में रिवीजन टाइम बहुत मतलब ज्यादा आउटपुट देता है। अगर सुबह के टाइम रिवीजन कर लो, उसके बाद आप नया टॉपिक उठा लो, बहुत सही है। पर अगर सुबह का टाइम आप रिवीजन के लिए एक रखते हो तो आगे काम आते हैं। ठीक है, मतलब वही है, सुबह सुबह उठ करके फ्रेश माइंड से चीजें आप कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं वो टाइम पे। बहुत बढ़िया। और फाइनली अब ये ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें आपसे पूछनी है कि प्रिपरेशन की जर्नी में जो भी आपके साथ रहा होगा, जो भी आपने फॉलो किया होगा, अब एक होता ना कि टॉपर्स टिप्स, आपकी तरफ से जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के लिए कोई ऐसा टॉपर्स टिप अगर आपके नजर में है तो आप उसको समराइज कर सकते हैं। टिप लाइक बोला मैंने, कंसिस्टेंसी ही इम्पोर्टेंट है। रोज करेंगे वही चीज तो ही जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। और मतलब टाइम फ्रेम बना के रखिए और टाइम स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग मतलब बना लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल इन द सेंस कि कौन सा सब्जेक्ट आप कितने टाइम पीरियड में खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद उसको रिवीजन के लिए कितना टाइम देना चाहते हैं, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो प्रॉपर चलता रहता है तो आगे हेल्प होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो सारे जरूरी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा लास्ट में समराइज कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लास्ट की जानकारी आप सभी के लिए बहुत जरूरी थी। अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन को अपने साथ रखिएगा, न सिर्फ साथ रखिएगा, फॉलो भी करिएगा। डेफिनेटली सभी लोगों को इसका फायदा होने वाला है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसी के साथ
मैं चाहूंगा कि एक बार थैंक यू कहा जाए वृष्टि को, क्योंकि उन्होंने अपना समय दिया और टाइम ही नहीं, उन्होंने अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आशा करते हैं कि ये जो सारा डिस्कशन है आपके बहुत काम का होगा। फॉलो करिएगा इन सभी को, और इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही कोई नया इंटरव्यू आएगा, कोई नए स्टूडेंट के साथ नए सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम पहुंचेंगे, आपको फटाफट जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।